हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में इन्वेंटरी फीचर और कंपनी बनाने से लेकर सेल्स करना और परचेस करना सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए चलो अपनी टैली खोल लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कंपनी बनाना सिखाऊंगा। तो कंपनी बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से तो लेजर बनती है, लेकिन आपको कंपनी बनानी है सबसे पहले, तो उसके लिए आपको ऑल टैब 3 करना होगा, जैसे सिंपल टैली में करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का, इस पर एंटर करना है। इसके बाद जो कंपनी नेम है यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम लिखना है आपको। जैसे मैं मोबाइल के नाम से बना देता हूँ, ओप्पो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, मेलिंग नेम मुझे यही रखना है। एड्रेस दे देता हूँ, हरिनगर, महोली रोड, मथुरा। महोली रोड दे देता हूँ इतना ही। ठीक है, इसके बाद स्टेट दे देना है आपको, उत्तर प्रदेश। जो आपका स्टेट हो वो आप लिखना। उसके बाद इसमें हम पिन कोड देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पिन कोड हो गया। उसके बाद टेलीफोन नंबर जो आप देना चाहो, यहाँ पर मोबाइल नंबर। दोस्तों, एक हर कंपनी फैक्स नंबर होता है अपना, तो यहाँ पर एक फैक्स नंबर दे देते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस दे देते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हो। जो आपकी हो वो आप ईमेल दे देना। यहाँ पर मैं एक वेबसाइट देता हूँ, वेबसाइट एड्रेस। इसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ से एंटर करनी है। अगर आपका लाइसेंस वर्जन है तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो। मेरा यहाँ पर एजुकेशन वर्जन चल रहा है, तो यहाँ पर मैं डेट वगैरह इसमें चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद आपको एंटर करना है। आपकी कंपनी यहाँ पर सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद यहाँ पर कंपनी फीचर्स खुल जाते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स। यहाँ से आप जीएसटी वगैरह ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट, इसको एंटर एंटर के ऐसे रखना है। यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर आप अपनी कंपनी में जीएसटी काट रहे हैं तो यहाँ पर यस करोगे, अन्यथा यहाँ पर नो करोगे। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं जीएसटी नहीं बताने वाला हूँ आपको। तो इसके बाद एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हो कंपनी मेरी बनकर यहाँ तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ओप्पो प्राइवेट लिमिटेड नाम से। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर लेजर्स बनानी होगी अपने कस्टमर्स की और सप्लायर्स की। तो देखो, यहाँ पर मास्टर्स नाम के ऑप्शन में यहाँ पे क्रिएट नाम के ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और लेटेस्ट पर जाना है। फिर यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखना है, मोहन। ये मेरा कस्टमर है, तो यहाँ पर मैं टैप्टर डाल देता हूँ। ये देखिए, संत टैप्टर। आपको दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप नए हो तो टैली में, कि जो हमारा कस्टमर होता है उसे हम संत टैप्टर्स नाम से उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं एक और टैप्टर बना लेता हूँ मुकेश नाम से। तो जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा कस्टमर होता है उन्हें सैलरी डेप्टर ग्रुप में डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं अपना सप्लायर यानी डीलर बना लेता हूँ, जिससे मैं माल खरीदने वाला हूँ। तो मैं अपना डीलर लिख देता हूँ, ऋषि। जो मेरा डीलर है, यानी मैं आपको बता देता हूँ जिससे हम माल खरीदेंगे, यानी कि जो सप्लायर होगा उसे हम टैली में सन्डी क्रेडिटर ग्रुप में डालेंगे। तो यहाँ पर सन्डी क्रेडिटर डाल देता हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। पिन कोड दे देते हैं यहाँ पर, इसका कुछ भी।
एंटर 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 करने के बाद इसे सेव कर देना। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ, जैसे मैं बना देता हूँ एक बना देता हूँ मैं मनोज। मनोज ये भी मेरा डीलर है, ठीक है, इससे मैं कुछ माल खरीदने वाला हूँ, तो इसे भी संदिग्ध राइटर में रखूंगा। एंटर। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, दो तो मेरे सप्लायर बन गए यानी डीलर, और दो मेरे कस्टमर बन गए यानी कि ग्राहक, जिनको मैं माल बेचने वाला हूँ। इसके बाद मैं बैक जाता हूँ, और अब मुझे कुछ आइटम्स खरीदने होंगे, तो इसके लिए मुझे स्टॉक बनाना पड़ेगा। और स्टॉक बनाने के लिए यहाँ इन्वेंट्री मास्टर में एक ऑप्शन दिया गया है, स्टॉक आइटम, ठीक है। तो और ये नीचे वाला है यूनिट्स। तो सबसे पहले मैं यूनिट्स बनाता हूँ। मैं आपको बता दूं यूनिट्स क्या होता है। जैसे किसी आइटम हम किस यूनिट्स में मेजर करते हैं, जैसे अगर हम शुगर वगैरह खरीदते हैं तो हम उन्हें किलो में खरीदते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई लिक्विड खरीदते हैं तो उन्हें लीटर में खरीदते हैं। और काफ़ी आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पीसेस में खरीदते हैं, तो इन सबको हम यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं कुछ पीसेस खरीदने वाला हूँ, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, PCS। एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर फॉर्मल नेम दे सकते हो, पीस। एंटर एंटर एंटर। तो यहाँ पर मेरी एक यूनिट बनकर तैयार हो चुकी है पीस नाम की। इसके बाद मैं बना लेता हूँ एक केजी, ठीक है। अगर आप फॉर्मल नाम देना चाहो तो दे सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरी दो यूनिट बन चुकी है, एक पीस और एक केजी। इसके बाद मैं आपको स्टॉक क्रिएट करना बता रहा हूँ। तो स्टॉक आइटम पर जाएंगे, एंटर करेंगे, एंड यहाँ पर अपने आइटम्स का नाम लिखेंगे। जैसे कि मेरी विवो ओप्पो नाम की कंपनी है, तो मेरे कुछ ओप्पो के मोबाइल से यहाँ पर मैं खरीदने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ओप्पो 12 प्राइम, ठीक है। यूनिट्स में आपको पता है मोबाइल हमेशा पीसेस में खरीदे जाते हैं, तो मैं यहाँ पर पीस दे देता हूँ यूनिट्स। एंटर प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा। आप देख सकते हो मेरा आइटम ये बन चुका है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आइटम लिखता हूँ मैं, जैसे विवो दूसरा मोबाइल, ये भी पीस है, क्योंकि आपको पता है हमेशा मोबाइल पीसेस में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पीस लिखूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, ठीक है। ये भी मेरा आइटम बन चुका है। मैं एक और आइटम लिख देता हूँ, चार्जर, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा। चार्जर भी पीसेस में आता है, यहाँ पर पीसेस। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और ये सेव। एक और आइटम बना देता हूँ, ईयरफोन, एंड ये भी आपका पीसेस में आता है, तो यहाँ पर भी पीस दे देता हूँ। एंटर एंटर एंटर। इसके बाद दोस्तों हमने एक यूनिट्स और बनाई है किलो की। तो किलो की यूनिट्स के लिए भी मुझे कुछ ऐसा आइटम बनाना होगा जिससे मैं उसे बेच सकूं किलो में। तो इसके लिए मैं एक आइटम बना लेता हूँ जिसकी यूनिट्स ऑफ किलो हो, ठीक है। तो जैसे मैं बना लेता हूँ शुगर। शुगर यहाँ पर केजी, एंटर प्रेस करूंगा, सेव, ठीक है। आप कोई भी और यूनिट्स बना सकते हो, तो जो किलो के रेट जाते हो, ठीक है। तो जैसे मैं एक और बना लेता हूँ, साल्ट, देन इसे भी यूनिट्स में देता हूँ मैं किलो, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर एंटर। तो आप देख सकते हो हमारे दोनों यूनिट्स कवर हो चुकी हैं, केजी भी हो चुकी है और पीसेस भी हो चुकी है। तो इसके बाद चलिए मैं अब आपको माल परचेस करके दिखाता हूँ।
तो परचेस करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में वापस आना है। उसके बाद जो वाउचर्स है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ इनवॉइस नंबर क्या होता है। तो जब आप किसी का भी बिल काटते हो तो जो सप्लायर होता है उससे एक इनवॉइस नंबर होता है बिल पर। तो वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 10 डाल देता हूँ। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम डालना होगा। तो पार्टी आपकी जो है उसको आपको नेम डालना होगा, यानी किस पार्टी से आप माल खरीदने वाले हो। तो मैं मेरे जो मनोज और ऋषि हैं वो दोनों सनरी क्रेडिटर हैं जिनसे मैं माल खरीद सकता हूँ। तो इसके लिए चलिए मैं इनसे माल खरीदता हूँ ऋषि से। तो सबसे पहले मैं ऋषि को लेता हूँ एंड यहाँ पर आप चाहो तो डिटेल्स फिल कर सकते हो वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर। तो इस सब के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है परचेस की लेजर का, जो हमने अभी अपनी कंपनी में बनाई नहीं है। तो इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स लिस्ट में सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, ठीक है। तो हमें यहीं पर क्लिक करना है। देन परचेज की लेजर आप यहाँ पर बना लेते हैं। परचेज की लेजर बनाई, इसके बाद इसे अंदर डाल देंगे परचेज अकाउंट के। परचेज अकाउंट के अंदर डाला और यहाँ पर आपको कुछ नहीं देना है, सेव कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो परचेज की लेजर भी लग चुकी है। इसके बाद नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर आपको अपने आइटम का नाम लिखना है जो आप खरीदना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप आइटम लिस्ट देखना चाहते हो कि आपने किस किस का आइटम बनाया है तो आपको यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करना होगा। स्पेस बार प्रेस करने के बाद आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो। जैसे मैं चार्जर खरीदता हूँ तो सबसे पहले पूछता है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है कि आपको कितने पीस खरीदने हैं, ठीक है। तो जितने पीस आपको खरीदने होंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। इतना करने के बाद रेट, रेट यानी कि पर, यानी कि यहाँ पर आपको पर आइटम का रेट लिखना है। यानी अगर 15 पीस है तो एक आइटम का कितना रेट हुआ तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मेरे पास मैं 15 चार्जर खरीद रहा हूँ, एक आइटम का रेट है 150 रुपये, तो 150 रुपये यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद एंटर करोगे वो टोटल ऑटोमेटिकली कर लेगा, ठीक है। इसके बाद एंटर करोगे दूसरा आइटम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईयरफोन दे सकते हो। क्वांटिटी, यहाँ पर है क्वांटिटी पूछ रहा है तो यहाँ पर क्वांटिटी आपको देनी है कितने ईयरफोन आप खरीदना चाहते हो। तो मैं 20 ईयरफोन खरीदना चाहता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा। कितने रुपए पर पीस, यहाँ पर मैं 200 रुपये लिख देता हूँ। ऑटोमेटिक इक्वल कर लेगा, देन एंटर करूंगा। तीसरा आइटम, तो तीसरा आइटम क्या खरीदना चाहते हो आप। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ओप्पो 12 प्राइम। कितने पीस, 5 पीस। रेट कितना है, 10,000 रुपये का। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, आ चुका। इसके बाद टोटल चौथा आइटम ले लेता हूँ मैं, जैसे वीवो 10 आइटम। रेट कितना है, 10,000। एंटर, 1 लाख हो गया, उसने इक्वल कर दिया। इसके बाद ये तो हो गया आपका पीसेस का। चलो अब मैं आपको इसके बाद केजी वाला आइटम खरीद के बताता हूँ। तो इसके लिए एंटर करके इसे सेव कर देता हूँ। न्यू रेफरेंस, एंटर एंटर एंटर। आप देख सकते हो सेव हो चुका। इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरे सप्लायर से माल खरीदना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले किससे खरीदा था वो देखने के लिए आपको पेज डाउन करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले ऋषि से खरीदा था, अब मैं खरीदता हूँ मनोज से क्योंकि वो भी मेरा एक सप्लायर है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक सप्लाई इनवॉइस नंबर देता हूँ कुछ भी, देन पार्टी अकाउंट नेम मनोज, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद परचेस लेजर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि परचेस की लेजर हमें अपनी कंपनी में सिर्फ एक बार ही बनानी पड़ती है। परचेस की और सेल्स की लेजर ही हमें अपनी कंपनी में बस एक बार बनानी पड़ती है। इसके बाद परचेस की लेजर को यहाँ पर ले लेता हूँ और नेम ऑफ आइटम, जैसे
मैंने आपको पीसेस वाला आइटम तो खरीद के दिखा दिया। इसके बाद मैं आपको खरीद के दिखा देता हूँ किलो वाला आइटम। तो जैसे मैंने शुगर ले लेता हूँ मैं 10 क्वांटिटी 10 लिख देता हूँ। देख सकते हो आप ऑटोमेटिक किलो में आ गया क्योंकि हमने यूनिट किलो में सेट की थी। इसके बाद इसके रेट लिख देता हूँ 50 रुपये पर किलो। एंटर प्रेस करूँगा, एंटर। दूसरा आइटम लेते हैं, तो सॉल्ट लेते हैं। सॉल्ट कितना है 5 किलो। देन इसका रेट 20। ये यहाँ पर इक्वल कर लेगा ऑटोमेटिक। एंटर प्रेस करोगे, आपकी एंट्री सेव हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो पेज अप पेज डाउन करके आपके जो वाउचर्स हैं वो आपको पेज अप और पेज डाउन करके दिख जाएंगे। तो देख सकते हो पहले वाउचर, वाउचर नंबर, यहाँ पर वाउचर नंबर, यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर। ठीक है, तो वाउचर नंबर 1 में आपने ऋषि से माल खरीदा है, चार्जर, ईयरफोन, ओप्पो 12 प्राइम एंड वीवो। इसके बाद पेज अप करोगे तो ये देखिए वाउचर नंबर 2, मनोज से आपने शुगर एंड सॉल्ट खरीदा है। ठीक है, 10 एंड ये 5 kg। इसके बाद आई होप आप लोग परचेज करना सीख गए होंगे। तो इसके बाद मैं आपको इसे सेल्स करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा सेल्स करने के लिए सेल्स वाउचर ओपन करेंगे F8, और या तो आप F8 प्रेस कर सकते हो या माउस से क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए पहले तो एंट्री ट्रांसफर हो गई है। पहले हमें ऐसे नहीं करना, हमें ये पहले सेव करना होगा, वरना ये आपकी डायरेक्ट एंट्री सेल्स वाउचर में ट्रांसफर हो जाएगी। इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, देन न्यू वाउचर पर आने के बाद आपको F8 प्रेस करना है। ठीक है, तो F8 प्रेस करोगे सेल्स वाउचर ओपन हो जाए। तो हमें सेल्स करना है। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको हम माल सेल करते हैं। ठीक है, और कस्टमर्स को टैली की लैंग्वेज में सन्नी डेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे कस्टमर कौन कौन से थे, मोहन एंड मुकेश। तो सबसे पहले मैं मोहन को माल सेल कर देता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि सेल करने के लिए सेल की लेजर बनेगी, तो यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ गया क्रिएट का। मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ सेल्स की लेजर, सेल्स अकाउंट। आपको बता देता हूँ सेल की लेजर हमें तो सेल्स अकाउंट के अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद एंटर प्रेस करो। क्या क्या आइटम आपको सेल करना है वो आपको यहाँ से देखना है। जैसे मेरे पास चार्जर 15 पीस है, मैं यहाँ पर क्वान्टिटी लिख देता हूँ 10 पीस सेल करने हैं। कितने रुपए में करने हैं, 800 रुपये में। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेल हो चुका। एंटर प्रेस करूंगा, दूसरा आइटम ले लेता हूँ। ईयरफोन 20 है मेरे पास, इसमें से मैं 18 सेल कर देता हूँ। कितने रुपए, 500 रुपये। एंटर। तीसरा आइटम कौन सा है, ओप्पो 12 प्राइम 5 पीस, मैं 4 पीस यहाँ से सेल कर देता हूँ, 20,000 रुपये पर पीस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं चौथा आइटम ले लेता हूँ, वीवो। इसमें से मैं 5 पीस सेल कर देता हूँ, कितने के, 50,000 के। ठीक है, 50,000 में 20,000 ही कर देता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हो 4 आइटम आप मोहन को सेल कर रहे हो। एंटर प्रेस करूंगा, न्यू रेफरेंस सेव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 20 यूनिट्स के आइटम तो सेल कर दिए। इसके बाद अब मुझे केजी के आइटम सेल्स करने होंगे। तो अभी मैंने किसको सेल किया था, मैं उसे देखने के लिए फिर से पेज अप करूंगा। मोहन, मैंने मोहन को सेल किया था। ठीक है, अब इसके बाद मैं करता हूँ मोहन के बाद मुकेश को सेल करता हूँ, क्योंकि ये भी मेरा कस्टमर है। मुकेश सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। इसके बाद सेल्स अकाउंट, एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ से आइटम से ले लूंगा जो मुझे सेल्स करनी है। तो मुझे यहाँ पर शुगर सेल करनी है, शुगर ले लूंगा। यहाँ पर क्वांटिटी लिख दूंगा कितनी सेल करनी है, 10 किलो। रेट कितना, 50 रुपये पर खरीदा था, 60 में सेल कर देता हूँ। ओके, इसके बाद दूसरा आइटम साल। ठीक है, 5 खरीदा था मैं, 5 ही सेल कर देता हूँ 50 रुपये पर किलो में। ओके, तो आप देख सकते हो मुकेश के लिए हमने माल सेल कर दिया है 2 आइटम।
ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट जिसका यूनिट है केजी, टोटल 850 हो गया। एंटर प्रेस करोगे, न्यू रेफरेंस दोगे, एंटर एंटर एंटर, सेल हो गया। तो दोस्तों आपने माल भी खरीद लिया और सेल भी कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें वो कहाँ पर दिखाएगा कि हमने क्या सेल किया है और क्या परचेस किया है। तो सबसे पहले आपको आना है बैलेंस शीट में, और ऑल्ट F1 करोगे तो यहाँ पर आपको व्यू में दिखा देगा आपका बैलेंस, यानी कि आपकी कितनी करंट लायबिलिटी है। तो मैं आपको बता देता हूँ करंट लायबिलिटी क्या होती है। जो सन्ड्री क्रेडिटर है, जिससे आपने जितने का माल खरीदा है वो सब आपकी लायबिलिटी होती है। तो ये देखिए यहाँ पर आपकी लायबिलिटी शो हो रही है। तो 1,56,850 रुपये आपकी लायबिलिटी है, जो कि इधर शो हो रही है। एंड देन एसेट्स, सन्डी डेप्टर आपकी 1,97,850 रुपये आपकी एसेट्स है, जो कि सन्डी डेप्टर्स के पास है। अब क्लोजिंग स्टॉक आपका 61,150 रुपये है। टोटल मिलाकर आपका 2,59,000 रुपये आपका स्टॉक्स है। ठीक है, इसके बाद बैक जाएंगे, मैं आपको स्टॉक्स बता देता हूँ कितना स्टॉक्स आपकी कंपनी में रह चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टॉक समरी में आकर देख सकते हो कि आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास चार्जर 5 पीस, एयरफोन 2 पीस, ओप्पो 12 प्राइम 1 पीस और विवो 5 पीस हैं। ठीक है, और इसका टोटल इक्वल ग्रांड टोटल यहाँ नीचे आप देख सकते हो, टोटल 13 पीसेस एंड 61,150 रुपये का माल आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हो आपने टोटल सेल कितने की तो इसके लिए आपको डी प्रेस करना है डिस्प्ले, ए प्रेस करना है अकाउंट बुक एंड एल प्रेस करना है लेजर। तो आप यहाँ से सेल्स अकाउंट में आकर देख सकते हो आपने टोटल कितने की सेल की। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस में 1,97,850 रुपये की आपने टोटल सेल कर दी। ठीक है दोस्तों, आपने 1,97,000 रुपये की मोहन को एंड मुकेश को 850 रुपये की सेल किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप सेल देख सकते हो। अगर आपको परचेस देखना है तो कई प्रेस करने के बाद परचेस अकाउंट पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप देख सकते हो 1,56,250 रुपये का आपने ऋषि से परचेस किया है एंड 600 रुपये का आपने मनोज से परचेस किया है। इसके बाद आप ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपने क्या क्या परचेज किया है और कितना आज का आपका लेन देन हुआ है। ये देखिए सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेप्टर्स एंड सेल्स अकाउंट में परचेज, यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।